नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम गॉस थ्योरम की तरह ही है। गॉस थ्योरम का एक्सटेंशन मान सकते हैं, आप इसका विस्तार मान सकते हैं। गॉस थ्योरम में क्या था? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में ये था कि ये बताता था कि पृष्ठीय समाकलन यानी किसका पृष्ठीय समाकलन किसके आयतनीय समाकलन के बराबर है। लेकिन एक कमजोरी थी उसके अंदर। वैसे कमजोरी नहीं कह सकते हम, लेकिन ये कह सकते हैं कि उसे थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता था। कैसे बढ़ाया जा सकता था? कि वो ये था कि उसमें एक ही फलन हुआ करता था। अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो कुछ ऐसी थी। गॉस थ्योरम की एफ डॉट एन कैप डी एस बराबर वॉल्यूम इंटीग्रल मतलब आयतनीय समाकलन, डेल डॉट एफ मतलब डाइवर्जेंस एफ का, और डीवी। ये हमारा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम था। लेकिन इस थ्योरम में जो इसका जो वर्दी हो सकती है एक्सटेंड की कमी नहीं निकालना चाहिए। कमी जैसी कोई बात नहीं है, अपने आप में ये बढ़िया है, परफेक्ट है। हर चीज़ को आप और सुधार सकते हैं, है ना। अगर आपने 52 इंच का टीवी लेके आए तो हो सकता है आप ये सोचे कि काश 60 इंच का लेके आता, या 52 का लेके आए तो आपको नहीं यार 32 इंच का है, काफ़ी बड़ा हो गया, 32 इंच का लाना चाहिए। तो क्या ये कमी मानी जाएगी? नहीं, वो अपना उसका एक उपयोग है। 52 इंच का अपना उपयोग है, 60 इंच का अपना है, 30 का अपना है, 32 का अपना है। हर कोई अलग अलग टीवी खरीदता है। किसी को बड़ा चाहिए, किसी को छोटा चाहिए, किसी को इतनी जगह नहीं है उसे छोटा लगाना है, किसी का रेट कम है तो वो कम रेट में खरीदेगा। क्या वो कम रेट वाला गलत है? क्या वो ज़्यादा रेट वाला सही है? या वो ज़्यादा रेट वाला सही है, कम रेट वाला गलत है? ना कोई गलत है ना कोई सही है, आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से आप लेते हैं। तो सेम वही बात, अगर आपको एक फलन वाला चाहिए तो आपके पास ये हो गया। लेकिन अगर आप ये कहोगे नहीं मेरे पास तो 2 फलन है, मेरे पास 2 फलन है, 2 फलन के लिए मैं क्या करूँगा, तो आपकी जो गॉस थ्योरम है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि गॉस थ्योरम एक फलन के लिए काम करती है, एफ के लिए। अगर फलनों की संख्या 2 हो तो क्या होगा? तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, वो है ग्रीन थ्योरम। ग्रीन थ्योरम 2 फलनों के लिए काम करती है। ग्रीन थ्योरम क्या कहती है वो देखिए। अगर मान लीजिए फाई और साई, ये आपके पास 2 फंक्शन है, एक का नाम है फाई और एक का नाम है साई। ये 2 फंक्शन है आपके पास, और 2 फंक्शन का आप ये जानना चाहते हैं कि पृष्ठीय समाकलन और आयतनीय समाकलन में क्या संबंध है। 2 फलनों के लिए, अगर 2 फलन हो तो इनके आयतनीय और पृष्ठीय समाकलन में क्या संबंध होता है, ये आप जानना चाहते हैं। तो ग्रीन थ्योरम कहती है कि भाई आ जाइए, मैं बताता हूँ आपको क्या संबंध है। ग्रीन थ्योरम कहती है कि आप कीजिए फाई डेल साई माइनस साई डेल फाई, ये निकालिए और इसका पृष्ठीय समाकलन ले लीजिए। इसका पृष्ठीय समाकलन ले लीजिए तो ये बराबर होगा इसके आयतनीय समाकलन की, फाई डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर फाई डीवी। अब दोनों में जो अंतर आपको नजर आ रहा होगा वो साफ है कि यहाँ पे 2 फलन है और उसमें 1 फलन है। देख लीजिए, आप दोनों में देख पाएंगे। तो दोनों में फर्क क्या है? एक में 1 फलन है, एक में 2 फलन है, ये फर्क है। तो ये बेसिक या बड़ा अंतर आप मान सकते हैं कि ये इसका एक सबसे बड़ा अंतर है। ठीक है, स्टेटमेंट इसका कोई खास है नहीं, बस आप ये जो फॉर्मूला है अपने आप में यही स्टेटमेंट है, बस कोई नई चीज़ कुछ है नहीं। हाँ, कुछ शर्तें की जरूर है कि फाई और साई जब आप फाई और साई लें तो थोड़ा ध्यान रखें कि साई का जो है और फाई का जो है वो ग्रेडियंट प्राप्त होना चाहिए, मतलब वो अवकलनीय होना चाहिए। अगर अवकलनीय नहीं होगा तो डेल कैसे निकालेंगे आप, दूसरा अवकलन कैसे निकालेंगे? मान लीजिए फाई और साई ऐसे हैं जिनका दूसरा अवकलन हो ही नहीं सकता, तो फिर ये चीज़ें ही नहीं आएगी, तो जो फॉर्मूला ये काम नहीं करेगा। तो एक बस छोटी मोटी शर्तें लगा दीजिएगा कि भाई साई और फाई जो है इनके पहले आंशिक अवकलन और द्वितीय कोटि के जो आंशिक अवकलन वो विद्यमान होने चाहिए। मान लीजिए आप सालासर जा रहे हैं, किसी दोस्त के साथ जा रहे हैं, तो पहले उसे बांधेंगे ना कि भाई पैदल चलना पड़ेगा, देख पैदल जा रहा हूँ मैं, हम सब लोग जो है ग्रुप बना के पैदल जा रहे हैं तो पैदल चल तो लेगा ना। तो पहले ये कंफर्म करना जरूरी है ना, सालासर जा रहे हैं, अच्छी है, नेक इरादे से आप जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, सब सही है। गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है कि पहले बात पक्की कर लो कि भाई पैदल चलना पड़ेगा, कहीं ये ना हो कि यहाँ से निकले थोड़ी सी दूर जाते ही जवाब दे दे, फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि गांठ बांध लें। बात तो सही है, सब अच्छे अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि कंफर्म करके कि भाई चलना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, ये हमारी जो पूरा हमारा जो टूर रहेगा उसमें ये शर्तें रहेगी। अगर पूरी करता है तो चल, वरना रहने दे। सेम वही बात कि ये फार्मूला तो काम करेगा, लेकिन ये फार्मूला क्या रिक्वायरमेंट मांगता है कि भाई साई और फाई से कहता है कि क्या तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारे आंशिक अवकलन विद्यमान होंगे नहीं होंगे? एक बार आंशिक अवकलन हो जाएगा, 2 बार भी हो जाएगा। अगर वो कहता है हाँ करा लेंगे, हो जाएगा, हमारा आंशिक अवकलन हमारा विद्यमान है तो आ जाओ, चलो चलते हैं। तो स्टेटमेंट मैंने कहा पहले ही कह दिया, कुछ है नहीं, बस आपको इतना ही लिखना है, यदि
यदि फाई और साई दो ऐसे संतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है कि एक पृष्ठ से परिबद्ध क्षेत्र V के अंदर डेल फाई डेल साई भी संतत। तो बेटा ये कुछ नहीं है, बस यात्रा पे निकलने से पहले की शर्तें हैं, इसे बांध रहे हैं, शर्तों में बांध रहे हैं ताकि ये बीच में धोखा ना दे जाए। ये लो शर्तों में बंध गया तो फिर शर्त तो यही जो आपके सामने है, बाकी तो ये शर्त है जिसमें हमने इसको बांध लिया। ये शर्तें हैं सारी, ये गांठ बांध रहे हैं कि भाई देख ले तू चल रहा है हमारे साथ, ये सब चीज़ें तेरे पास होनी चाहिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये वो जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं T&C टर्म्स एंड कंडीशंस, वो बांध दी। टर्म एंड कंडीशन, आप मोबाइल लेने जाते हैं EMI पे तो पहले वो साइन करवाते हैं, भैया अगर आपने किस्तें ना चुकाई तो हम ये करेंगे, हम ये कर लेंगे, ये ब्याज लगेगा, अगर आपने किस्तें टाइम पे नहीं चुकाई है तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। पहले बांध लेते हैं, आपको पहले ही बांध लेते हैं, उसके बाद आपको पेमेंट करते हैं कि भाई ये लो पेमेंट, अब आप मोबाइल लेके जा सकते हैं। लेकिन याद रहे इन शर्तों के अंतर्गत आपको ये दिया गया, तो सेम वही बात है कि शर्तें लगा दी गई है, ये ऐसे होना चाहिए, ये उसके बाद ये रिजल्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और बताऊँगा आपको, एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जो ग्रीन थ्योरम है वो इस फॉर्म में नहीं जानी जाती, इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्म है ये बहुत फॉर्मल फॉर्म है, ये ज़्यादातर काम नहीं आती। ग्रीन थ्योरम का जो रूप काम में आता है वो है कार्तीय रूप, कार्टेशियन फॉर्म। वो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हम आगे पढ़ेंगे, हम ये फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ग्रीन प्रमेय का कार्तीय रूप। रिपीट कर रहा हूँ, ग्रीन प्रमेय का कार्तीय रूप जो हम पढ़ने वाले, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। ज़्यादातर ग्रीन थ्योरम जो है वो नहीं पूछी जाती, क्योंकि ग्रीन थ्योरम जो है वो अप्लीकेबल नहीं है, ज़्यादा उपयोग नहीं है। ज़्यादा उपयोग जो है वो ग्रीन थ्योरम के कार्तीय रूप का है। क्या कहता है कार्तीय रूप, आइए बताता हूँ। पहले बात तो कार्तीय रूप है तो ये XY फॉर्म कहलाता है। XY फॉर्म, X और Y दो, Z है ही नहीं, Z हटा दिया, X और Y सिर्फ कार्तीय रूप। ये एक प्लेन के ऊपर है, एक सरफेस के ऊपर, एक पृष्ठ के ऊपर है। क्या कहती है स्टेटमेंट, सुनिए ध्यान से। यदि XY तल में पृष्ठ S को घेरता हुआ C कोई संतत बंद वक्र हो तो क्षेत्र S में एक P नाम का फलन x तथा y का तथा एक Q फलन xy का कोई दो संतत अवकलनीय हो तो पृष्ठ S के ऊपर जो सरफेस है, जो पृष्ठ है, जो क्षेत्रफल है, उसके ऊपर अगर आप ये वाला इंटीग्रल करते हैं, डेल Q ओवर डेल x माइनस डेल P ओवर डेल y dx dy, ये वाला इंटीग्रल आप उस पर करते हैं, तथा जो C है उसके ऊपर अगर आप ये वाला इंटीग्रल करते हैं P dx प्लस Q dy। क्या कहता है, पहले तो वो शर्तें होंगी, शर्तों को समझाता हूँ कि एक पृष्ठ S को घेरता हुआ C, ये मान लीजिए C है, ये एक बाउंड्री है C। अब C ने क्या किया, इस C ने क्या किया, एक एरिया पैक कर लिया अपने अंदर, दिख रहा है, ये देखिए इसने एक एरिया, एक क्षेत्रफल अपने अंदर। आप चाहो तो यहाँ पे खेती कर सकते हैं, ये खेती करने की जगह हो गई, मतलब आपका खेत हो गया। इसे S कहते हैं, इसे बाउंड्री को C कहते हैं। ये कह रहा है कि दो फलन है, एक का नाम है P और एक का नाम है Q। P और Q जो है वो दो फलन है, और दोनों ही फलन जो है वो संतत भी हैं और अवकलनीय भी है, संतत और अवकलनीय है। अंदर कहीं भी किसी भी बिंदु पे आप इनके सातत्य को और इनके अवकलनीयता को चेक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये संतत भी होंगे और अवकलनीय भी होंगे। अब थोड़ा सा आपको इन वर्ड्स को लेकर बड़ी परेशानी होगी, ये संतत क्या है, अवकलनीय क्या है। बेटा ये थोड़े से दूर की बात है। एक नॉर्मल आदमी जब बाइक चलाता है तो उसे ये लगता है कि किक मारते ही बाइक स्टार्ट हो जाती है, चल पड़ती है। सोच रहे हैं आप, एक नॉर्मल आदमी जब बाइक के किक मारता है तो उसे लगता है कि सिर्फ किक मारते हैं बाइक स्टार्ट हो जाती है, समझ रहे। लेकिन जो बाइक बनाता है, जो बाइक को रिपेयर करता है, या जो बाइक को मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो इंजीनियर है, उसे समझ में आता है कि सिर्फ किक काम नहीं कर रही। किक तो एक आम आदमी के लिए बनाई गई, लेकिन एक्चुअली जो प्रोसेस हो रहा है वो बहुत लंबा है। अगर उनमें से एक भी चीज़ अगर काम नहीं की, जैसे स्टार्टअप किट होती है। स्टार्टअप किट का मतलब यहाँ आप जो इंजन है, इंजन के ऊपर एक प्लग लगा होगा, स्पार्क प्लग जिसे कहेंगे। जैसे आप किक मारेंगे तो स्पार्क प्लग से स्पार्क निकलेगा, वो स्पार्क जाके ईंधन में आग लगाएगा, फिर ईंधन जलेगा,
ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही है, तब जाके आपकी गाड़ी स्टार्ट हो रही है। लेकिन उस आदमी को ये लगता है बस किक मारी, अगर मान लीजिए एक किक से स्टार्ट नहीं हो तो और ज़ोर से किक मारेगा, और ज़ोर से किक मारेगा। लेकिन जो इंजीनियर है उसे समझ में आ रहा है कि किक चाहे कितनी ज़ोर से मारे, अगर स्पार्क प्लग खराब हो गया। ऐसे ही बेटा जब आप अवकलन करते हैं ना, तो आपको ये लगता है कि x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस n हो गया। तो ये वैसे ही है जैसे किक मारने से बाइक स्टार्ट होती है। लेकिन कई बार वो किक मार रहा है, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, तब उसका दिमाग में शुरू हो जाता है क्या गड़बड़ है, किक मारने से तो स्टार्ट होती है, स्टार्ट तो किक मारने से होती है, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। तब फिर वो मिस्त्री के पास जाता है, इंजीनियर के पास जाता है, उसे ठीक करवाता है, क्योंकि वो जानता है कि किक सिर्फ और सिर्फ लगाई गई थी। हाँ, बाहर जो नॉर्मल आदमी होता है उसको इतना ही समझाया जाता है कि किक मार बाइक स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। लेकिन वो सारी जानकारी उसको नहीं दी जाती, क्योंकि उसे क्यों जानना है, जब किक से स्टार्ट नहीं होगी तब तक तो, जब तक किक काम करेगी तब तक करेगी, जिस दिन काम नहीं करेगी वो ले आएगा, हम उसको ठीक करके वापस किक से शुरू कर देंगे, दोबारा वो किक मारेगा, स्टार्ट हो जाएगी। तो उसे अंदर की जो कहानी है वो नहीं समझाई जाती। सेम वही बात होता है जब आप 12th तक होते हैं तो आपको कहानी नहीं समझाई जाती कि फलन का संतत होना, अवकलनीय होना, ये भी और बातें हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर फलन संतत नहीं है, अवकलनीय नहीं है, तो आप ये जो काम कर रहे होते हैं ये काम नहीं होता। और अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से मैं बातें नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा पूरा एक टॉपिक है जिसका नाम है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस जो अगले साल सेकेंड ईयर में जब आप आएंगे तब आपको ये डिटेल से पढ़ाई जाएगी। रियल एनालिसिस और हायर कैलकुलस, नाम से पता चल रहा होगा हायर कैलकुलस, जिसमें आप ये डिटेल से ये पढ़ेंगे कि संतत्य क्या होता है, संतत होना क्या होता है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता, लिमिट, ये सब कुछ है क्या एक्चुअली। जो आपने 12th में निकाला है सब कुछ ये वैसा ही है। तो 12th में तो आपने सिर्फ किक मारना सीखा है, अब अंदर वाले जो पार्ट्स है वो कैसे काम करते हैं ये सीखना आपको अगले हिस्से में मिलेगा। ठीक है, तब आप परिपक्व हो चुके होंगे ये सीखने के लिए। देखिए, हर किसी को ये नहीं सिखाया जाता कि जो बाइक है वो कैसे काम करते हैं। नॉर्मल आदमी को सिखाया जाता है बाइक कैसे चलती है, कैसे चला सकते हैं और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसे ये नहीं समझाया जाता बाइक के अंदर जो कंपोनेंट है वो कैसे काम करते हैं। वो सिर्फ उसी को सिखाया जाता है जिसको या तो मिस्त्री बनना होता है या इंजीनियर बनना होता है। ठीक है, तो अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो ही आपको सिखाया जाएगा। तो अब आप बीएससी मैथ से कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप बारीकियों को जानना चाहते हैं, तब अब आपको सेकेंड ईयर में बारीकियाँ समझाई जाएगी। और फिर अगर आप और स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो फिर एमएससी में आपको और बारीकियाँ सिखाई जाएगी। तो बारीकियाँ किसको सिखाई जाती है, जो एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो यहाँ तक फिलहाल रुकिए एक बार। तो ये कह रहा है कि इस तरीके से आप पृष्ठ पे समाकलन, मतलब ये जो बाउंड अंदर जो है इस पे ऐसे समाकलन कीजिए, और जो सी है बाउंड्री उस पे ऐसे समाकलन कीजिए, तो ये दोनों बराबर होंगे। इसे कहते हैं ग्रीन थ्योरम का कार्तीय रूप, और यही पावरफुल फॉर्म है, यही उपयोगी रूप है जिसको हम पढ़ने वाले हैं और जिसके ऊपर हम सवाल करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये डेफिनेशन आपको, ये परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। कैसे काम में लेते हैं इसको वो आप अगले लेक्चर में देखिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।